कहते हैं कि अगर ठान ले तो हर चीज़ मुमकिन है। महज 14 साल की उम्र में एक बच्ची जिसका नाम पलक वर्मा है, उसने एक किताब लिखी और उसको वैश्विक स्तर पर चुना गया। वो बच्ची हमारे साथ है, पलक वर्मा हमारे साथ हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि कहाँ से इनको ये किताब लिखने की सोच मिली। मेरा नाम पलक वर्मा है और बचपन से ही मैं एक बहुत ही एविड रीडर रही हूँ। और जितनी भी मैंने इंट्रीगिंग स्टोरीज़ और जितनी भी मैंने इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वेरियस नोटेबल बुक्स में पढ़ी हैं, उन्होंने ऑलवेज़ मुझे इन्फ्लुएंस किया है कि मैं एक अपनी इमेजिनेटिव और क्वर्की वर्ल्ड बनाऊँ अपने माइंड में। और जो अनडाइंग डिज़ायर है इस वर्ल्ड को शोकेस करने का पूरे विश्व के सामने, वो मुझे इन्फ्लुएंस करता है ऐसी पोइट्रीज़ और बुक्स लिखने के लिए। आप ये कितने दिनों में आपने ये किताब लिखी? एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस जो कि जिसका नाम है बुक लीफ पब्लिशिंग, उन्होंने राइट एंगल चैलेंज आयोजित किया था। उसमें हम लोगों को 21 दिनों के लिए कंटिन्यूसली 21 पोम्स भेजनी थी हर दिन। तो इट टुक मी 21 डेज। और आपको कोई हाल ही में अवार्ड भी मिलने वाला है, क्या है वो अवार्ड, बताइए ज़रा। इस बुक के लिए मुझे मेरी ये बुक नॉमिनेट हुई है 21st सेंचुरी एमिली डिकिंसन अवार्ड के लिए, जो कि अभी फॉरेन से आएगा, तो कुछ दिनों में मुझे रिसीव हो जाएगा। साथ ही आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आप कौन से क्लास में हैं, आप जाते हैं उसके बाद किताब लिखने का और इतना ये क्रिएटिव माइंड कैसे डेवलप कर लेते हैं? चैलेंजिंग है? हाँ, चैलेंजिंग तो था, बट धीरे धीरे बुक्स पढ़ते पढ़ते, सबसे पहले मैं क्लास 10th में हूँ, सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल। और जो हमारा स्कूल है CMS, वो बहुत ही इनकरेज करता है यंग माइंड्स को अपने आइडियाज़ और व्यूज़ रखने के लिए। और वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ देता है हम लोगों को लिखने के लिए। तो वो हम लोगों को वेरियस ऐसे कॉम्पिटिशन्स या पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में भेजता है, तो उसमें फिर लिखते लिखते आदत हो जाती है और फिर एक पैशन और इंटरेस्ट हो जाता है। तो पहले आइडियाज़ रिकलेक्ट करना चैलेंजिंग होता है, बट जब एक बार उसका क्रक्स आ जाता है तो फिर आते रहते हैं आइडियाज़। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये किताब दिखाएं फ्रंट से, और इसमें जो सबसे अच्छी लाइन, जो सबसे अच्छी आपकी पोएट हो, वो ज़रा पढ़ के भी बताएं। तो ये है मेरी बुक मैनिफेस्टिंग मैजिकल मोमेंट्स, MMM जो इसका एब्रीविएशन है, जिसका पहला है मैनिफेस्टिंग, दूसरा है मैजिकल और तीसरा है मोमेंट्स के लिए। और अपनी मैं इस किताब से ब्लिसफुल नेचर, जो एक मैंने पोइट्री लिखी है, उसके बारे में वो मैं पढ़ना चाहूँगी। एज इवनिंग बिल्ड्स अ डस्की होम इन द फर्मामेंट। इसका मतलब है कि जैसे जैसे शाम छा रही थी, द स्कारलेट सन्स टॉनी रेज कास्ट लॉन्ग शैडोज ऑन द स्वेल्टर्ड लैंड। जो सूर्य की किरणें थी वो ज़मीन पर गिर रही थी, और वो कर रही थी कि जो जलते हुए ज़मीन को वो राहत दे रही थी। द स्कैटर्ड बीम caused the sky to be avidly orange hued. The zestful breeze carried the precious burden of suspended particles in sand. जो कि सूर्य की किरणें थी वो स्काई को एक ऑरेंज ह्यू दे रही थी, और जो कि हवा यानी जो जेस्टफुल ब्रीज थी वो सैंड का बर्डन कैरी कर रही थी। मतलब वो अपने साथ सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स और जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको ले रही थी। Its genial touch caused my flushed cheeks to blush, the fragrant flowers having shown delicately beautiful structures. और जितने भी फ्लावर्स थे उन्होंने बहुत ही एक सुंदर रूप दिखाया, और enticed the tiny butterflies to twirl around them. और उन फ्लावर्स का ये प्राकृतिक रूप देखकर जितने भी बटरफ्लाइज या जितनी भी तितलियाँ थी वो उनके अराउंड ट्वर्ल कर रही थी। The chirps of the birds got melodiously sweet. For the ears, it indeed was no less than a treat. ओके, ये इतने गहराई वाले शब्द कैसे आते हैं मन में, कैसे पढ़ाई के साथ साथ और इतनी छोटी सी उम्र में? ये मैं जितने भी नॉवेल्स और बुक्स पढ़ती हूँ, बस उन्हीं से आइडियाज़ आते रहते हैं और उन्हीं से फिर होते हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ जब आप पढ़ाई करती हैं फिर आपको ख्याल आता है, आप लिखने लगते हो, तो मम्मा डांटती हैं? नहीं, मम्मा तो बहुत ही इनकरेजिंग है। मेरे बोथ पेरेंट्स बहुत इनकरेजिंग है इस मामले में। कोई बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलता है लिखने के, राइटिंग फील्ड में जाने के लिए। एंड इसीलिए ऑलराउंडर ट्रॉफ़ी भी मुझे मिली है, क्योंकि हर फील्ड में ये लोग बहुत एक्सेल करने को इनकरेज करते हैं। तो पलक की मम्मी भी हैं, उनसे भी जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पढ़ाई के साथ साथ ये किताब लिखने का जो इंस्पिरेशन है वो मिलता है।
मैम बच्ची बड़ी छोटी, लेकिन किताब लिखने की जो ये उम्र है वो लगता है कि उम्र से बड़ी हैबिट है, ये बड़ी आदत है। ये एक दिन बता रही थी कि मैं एक बहुत अच्छी ऑथर बनना चाहती हूँ, और कोविड काल में कुछ था नहीं करने को हम लोग के पास, तो इसने एक स्टोरी लिखना शुरू कर दिया, और एक स्टोरी लिखी और उससे अवॉर्डेड भी हुई बाद में। तो ये ऐसे करते करते फिर पोएम इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ये ऐसे ऐसे करते करते छोटी छोटी और छोटी सी उम्र में ना, तो छोटे छोटे स्टोरी ये लिखती थी, हमेशा लिखती थी, लेकिन वो कहीं लिंक पे हम लोग भेजते उससे नहीं थे। लेकिन कोविड काल में इन्होंने भेजना भी शुरू कर दिया, तो पब्लिकेशन हाउस ने इन्हें लिंक करके और उसमें पब्लिकेशन हाउस में गया और पब्लिश्ड हुआ एक ये पोएम की ये वो। तो क्या शैतानी भी करती हैं पढ़ाई के साथ साथ? नहीं नहीं, बहुत शैतानी करती हैं, बहुत शैतानी, बहुत ज़्यादा। तो नौटी तो बहुत है, बहुत ये बात नहीं पलक हैं जो 14 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी शब्दों, इतनी गहराई वाले शब्दों को किताबें लिख रही हैं। और इनकी फैमिली, इनके फादर डॉक्टर हैं राकेश वर्मा जी, और ये माता जी हैं। पलक का ही हमने आपका इंट्रोडक्ट करा ही दिया कि वो किताब लिख रही हैं, और हाल ही में इन्होंने जो ये किताब है वैश्विक स्तर पर चुनी गई है, और इनको एक अवार्ड भी मिलने वाला है, और इनको एक अवार्ड भी मिलने वाला है। तो ये फैमिली है, आपने देखा ही होगा। और ये जो इतनी छोटी सी उम्र में क्रिएटिविटी है ना, ये हर बच्चे के अंदर होती है। बस ये है कि ठान ले तो क्या नहीं कर सकते। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।